नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक। और बायोलॉजी का जो टॉपिक है, ये सबसे पहला वाला टॉपिक है। इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे आसपास कितने तरह की वस्तुएं होती हैं। तो अगर हमें उसे कैटेगरी में डिवाइड करना हो तो हमारे आसपास 3 तरह की वस्तुएं होती हैं, जिसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं। लिविंग मतलब ऐसी चीज़ें होंगी जो ज़िंदा हैं, जिनमें जान होती है, जैसे इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीज़ें लिविंग में आती हैं। और इसके बाद आते हैं नॉन लिविंग, जिसमें कि ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि ज़िंदा नहीं है। जैसे हम किसी लकड़ी की बात करें या किसी अ, मेज़ कुर्सी की बात करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन लिविंग में। और इसके बाद एक और इसकी श्रेणी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मृत या डेड। ऐसी चीज़ें जो डेड हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जंतु एवं पौधे जीवों की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जो सभी प्रकार के जो एनिमल्स होंगे, जो सभी प्रकार के एनिमल्स होंगे और प्लांट्स होंगे, इन सब में जान होती है, तो ये सब लिविंग में आ जाएंगे, है ना। इनमें जीवों के लक्षण, अब हम अगर हमें बोला जाए किसी जीव में लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर हमें बोला जाए कि हम कैसे समझेंगे कि कोई कोई जो जीव है उसको हम लिविंग में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी जीव होगा तो उसमें कैरेक्टर होगा रिप्रोडक्शन का, है ना। कोई भी जीव है तो वो क्या करेगा, अपनी संतानें बढ़ाएगा, अपने जैसे जीव वो पैदा कर सकता है। तो उसमें हमेशा रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाएगा। दूसरा, वो सांस तो लेगा, जिंदा रहने के लिए वो सांस लेगा, उसमें रिस्पायरेशन का गुण भी पाया जाएगा। इसके अलावा उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूट्रिशन, मतलब उसको अपना भोजन लेना पड़ेगा। उसको ज़िंदा रहना है अगर किसी भी जीव को, तो उसको अपना न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, उसको अपना पोषण लेना पड़ेगा। इसके अलावा उनमें ग्रोथ भी होगी। ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं तो हमेशा छोटे ही रह आएंगे, उनमें वृद्धि होगी, वो बड़े होंगे, है ना। तो ये सब सारे के सारे कैरेक्टर किसी भी लिविंग में पाए जाते हैं। और ये सारे लक्षण जिसमें हम पाए जाए उसे हम क्या बोलते हैं, जीवधारी बोल सकते हैं या जीव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मनुष्य, गाय, बैल, शैवाल, आम तथा अमरूद उपर्युक्त जीवों के ये प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। सभी जीव मिलकर ही जीव जगत की संरचना करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर इत्यादि निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। अब हम अगर इस नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग में आ जाएंगे हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन लिविंग में, ठीक है। और इसी प्रकार जो लकड़ी, कुर्सी, मेज, अस्थि इत्यादि मृत की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात मृत की श्रेणी में उन वस्तुओं को रखा जाता है जो कभी जीवित थी लेकिन आज भी जीवित नहीं है ना। मृत हम किसी चीज़ को कब बोलेंगे, मृत हम किसी चीज़ को तभी बोलेंगे जिसमें कभी तो जान थी लेकिन अब उसमें जान नहीं है। प्रकृति में उपस्थित जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति में उपस्थित जो जीवधारी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं बायोलॉजी में।